नमस्कार दोस्तों। पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे बातचीत करने का पहला प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश रहेगी कि ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा हो जिसमें थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन भी हो, समसामयिक भी हो, कुछ ऐसा मुद्दा हो जिस पर सब जगह चर्चा हो रही हो। इस समय चर्चा सबसे बड़ी यही है देश में कि कानून मंत्री किरण रिजिजू को तबादला कर दिया गया दूसरे डिपार्टमेंट में और अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री बना दिए गए। और देखिए, कहने के लिए तो स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होते हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि देश का कोई कानून मंत्री इस तरह का रहा हो कि उस पर स्वतंत्र प्रभार रहा हो। सभी कैबिनेट मिनिस्टर ही रहे हैं। ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स को बनाया जाता है जो कानून की जानकारी रखते हैं। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल उनमें से किसी भी मापदंड पर खरे नहीं हैं। ना वो लॉयर रहे हैं, प्रैक्टिशन लॉयर रहे हैं, और कैबिनेट मंत्री भी नहीं है। राज्य मंत्री का ही पोर्टफोलियो उनके पास पिछली सरकार में था नरेंद्र मोदी की, और इस बार भी यही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो इस तरह के पोर्टफोलियो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, उसमें माना जाता है कि वो सीधे प्रधानमंत्री के पास डिपार्टमेंट है और उन्होंने एक हेल्पिंग हैंड अपना रख लिया है। वैसे इसका आकलन मैं अपने दूसरे चैनल पर कर चुका हूँ और काफ़ी बात उस पर मैंने बताई भी है इस बारे में। और मैंने ये माना था कि न्यायपालिका से जो टकराव चल रहा था पिछले काफ़ी समय से किरण रिजिजू का, और वर्बल एक डिबेट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और किरण रिजिजू के बीच में अधिकारों को लेकर, कोलेजियम को लेकर, उससे इसको जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन मेघवाल वकील हैं या नहीं हैं, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मेघवाल वकील हों या ना हो, लेकिन बीकानेर से उन्होंने एलएलबी और मास्टर की डिग्री हासिल की है। और आज़ादी के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर, अशोक कुमार सेन, शांति भूषण, हंसराज खन्ना, राम जेठमलानी, P चिदम्बरम, अश्वनी कुमार, अरुण जेटली, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े वकील ही कानून मंत्री हुए हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अनेक राजनेताओं ने बड़ा वकील होते हुए बगैर भी कानून मंत्री के तौर पर काम किया है और बढ़िया काम किया है। इनमें बिंदेश्वरी प्रसाद हैं, PV नरसिम्हा राव हैं जो प्रधानमंत्री भी रहे बाद में, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बड़े चर्चित, आप जानते ही हैं, बड़े वोकल रहते हैं हमेशा हर मुद्दे पर, J कृष्णमूर्ति, और DV सदानंद गौड़ा जैसे अनेक राजनेता हैं जो वकील नहीं थे, इसके बावजूद भी कानून मंत्री रहे। और जो अभी निवर्तमान कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो भी कानून के स्नातक थे, लेकिन उन्होंने वकालत नहीं की थी कभी। इसलिए कानून मंत्री के तौर पर सफल होने के लिए वकील होना या ना होना ये ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। 50 साल पहले डाक और तार विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में इन्होंने अपना काम शुरू किया मेघवाल साहब ने, और बाद में IAS से रिटायर हुए। जैसे ये प्रमोटेड IAS थे राजस्थान में, जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, जैसे PCS होती है उत्तर प्रदेश में, इस तरह की जो राजस्थान की जो सेवाएं हैं उसमें थे ये, और उसके बाद प्रमोटेड होकर बाद में IAS बन गए थे। केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं, पार्टी के चीफ व्हिप भी रह चुके हैं, हमेशा सादा जीवन जीते हैं। और सब लोग जानते हैं कि जब ये पार्लियामेंट में आते थे तो साइकिल पर आते थे, और इसको लेकर बहुत सारी फ़ोटो भी इनकी सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। और किरण रिजिजू पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए थे। मेघवाल BJP का एक दलित चेहरा है, बीकानेर के सांसद हैं। लोगों का तो मानना है कि इन्हें शायद राजस्थान चुनाव की वजह से ऐसा किया गया है, क्योंकि राजस्थान में दलितों की संख्या हर जगह है, और वो एक राजस्थान में माना जाता है कि अभी तक दलित कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। BJP कोशिश कर रही है उन्हें अपने आप से जोड़ा जाए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर से मेघवाल को जोड़ने की कोशिश भी होगी। वो भी दलित थे, ये भी दलित थे। सौम्यता और सरलता की वजह से मेघवाल को संसदीय मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया था। इसलिए लोग मान रहे हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है उसके साथ अच्छे संबंध बने और अच्छे तरीके से दोनों के बीच में तालमेल रहे, इस वजह से इनको इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर। और उतनी आक्रामकता नहीं रही जितनी किरण रिजिजू के समय थी। और उन्होंने कहा भी मेघवाल ने कार्यभार संभालने के बाद कि संविधान की मर्यादा में सभी काम करें तो टकराव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और उन्होंने सबको जल्दी और सुलभ न्याय देने की बात को फिर दोहराया, जिसके बारे में
द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री मोदी, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। मेघवाल ने जल्द न्याय देने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और वर्चुअल कोर्ट से आमजन को जोड़ने की बात भी कही, लेकिन टेक्नोलॉजी के सफल इस्तेमाल के लिए मेघवाल को कानून मंत्री के नाते डाटा सुरक्षा कानून, टेलीकॉम कानून और डिजिटल इंडिया जैसे कानूनों को संसद का कार्यकाल खत्म होने के पहले ही लागू कराना होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। संविधान के अनुसार न्यायपालिका के काम में सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसलिए तेज गति से न्याय देने के बारे में सरकार के हाथ बंधे दिखते हैं। कॉलेजियम से हो रही जजों की नियुक्ति के सिस्टम को बदलने के लिए भी नया कानून बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए याचिकाओं पर लंबी सुनवाई पूरी की है और गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस पर कोई फैसला आ सकता है जो विस्फोटक भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध माना गया था। उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने सन 2009 में निरस्त कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि उस फैसले के खिलाफ विपक्षी सांसद मेघवाल ने 2012 में संसद में प्राइवेट बिल पेश किया था। अब फिर बताइए इसमें क्या होगा। सेम सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद समेत संघ परिवार और अन्य धार्मिक संगठनों ने भी घोर आपत्ति जाहिर की थी, अभी भी की है, और कुछ महीने बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहस निश्चित रूप से बढ़नी है। देश में हल्ला गुल्ला होना जरूरी है। मुझे लगता है कि उस फैसले से जुड़े विरोधाभासों से निपटने में कानून मंत्री के नाते मेघवाल कैसी भूमिका निभाते हैं, उसके अनुसार ही उनकी सफलता विफलता इसका ग्राफ तय होगा। लेकिन इतना तो जरूर तय है दोस्तों कि मेघवाल को किरण रिजिजू के नाम स्थान पर लाया जाना नरेंद्र मोदी की एक सोची समझी योजना है। देखते हैं ये कितनी सफल होती है, कितनी विफल होती है, तो देखते हैं इसमें। और आपको अगर मेरा ये पॉडकास्ट लगे तो अच्छा लगे तो प्लीज़ दूसरे लोगों से भी कहिए कि इसको सुनें और शेयर करें, और अपने सुझाव ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। मुझे बताएं कि किस तरह के पॉडकास्ट आप सुनना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप डिटेल में चर्चा सुनना चाहते हैं। तो आपसे फिर भेंट करता हूँ। नमस्कार।